टैली में जब आप कंपनी बना लेते हो तो जो दूसरा काम है वो है लेज़र बनाना, जो बहुत कठिन लगता है कि लेज़र कैसे बनाए। तो लेज़र बनाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि टैली में 2 लेज़र पहले से बने होते हैं, जिनको देखने के लिए टैली प्राइम में आपको कंपनी ओपन करने के बाद चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाना है और लेज़र को एंटर करना है। उसके बाद F5 को प्रेस करना है कीबोर्ड से। तो आप जान जाओगे कि यहाँ पर कैश और प्रॉफिट एंड लॉस वाला 2 लेज़र पहले से बना हुआ होता है, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। कौन कौन सा? कैश और प्रॉफिट एंड लॉस, ये 2 लेज़र हमको नहीं बनाना पड़ता, पहले से होता है। यही काम अगर आपको टैली 9 या टैली ERP 9 में देखना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा अकाउंट्स इन्फो में, लेज़र में, उसके बाद फिर डिस्प्ले में जाओगे तो आप जान जाओगे कि 2 लेज़र इसमें जरूर रहते हैं, एक कैश और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस। पहले आप एक नई कंपनी तो बना लो इसके अंदर में, तब तो दिखेगा वो। यहाँ पर मैंने बनाया था ओम ट्रेडर्स, ठीक है। अब इसका आप अकाउंट्स इन्फो में जाके लेज़र को चेक करोगे डिस्प्ले में तो 2 लेज़र कैश और प्रॉफिट एंड लॉस पहले से आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो टैली 9 में देखना है तो गेटवे ऑफ टैली में आपको जाना पड़ेगा, कहाँ? अकाउंट्स इन्फो में। और अगर आपको जाना है टैली प्राइम में बनाना है अगर इसको, तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर में आपको यहाँ पर लेज़र में मिल जाएगा F5 करने से कि 2 लेज़र पहले से बना हुआ है। बाकी के लेज़र कैसे बनाओगे आप? तो बाकी के लेज़र आप सवाल को देखकर बनाओगे कि सवाल में क्या बोला जा रहा है उसके हिसाब से। जैसे यहाँ पर एक सवाल है, पहला सवाल कि 2 लाख रुपए से व्यापार शुरू किया। ठीक है, तो यहां पर 2 लेज़र कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं? एक तो 2 लाख रुपए लगाए गए, मतलब नगद, मतलब कैश। कैश का लेज़र पहले से बना हुआ है, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा व्यापार को शुरू किया, तो व्यापार शुरू करने के लिए जो लेज़र यूज होता है वो है कैपिटल। मतलब आपको कौन सा लेज़र बनाना है? यहाँ पर क्रिएट में जाकर आपको बनाना है एक लेज़र जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। ये अंडर क्या होगा? कैपिटल होगा। राइट साइड से आप सेलेक्ट कर लेना। डिटेल आप डालना चाहते हो तो जरूर यहाँ पर भरना डिटेल को पूरा और उसको एक्सेप्ट कर लेना। टैली 9 में अगर ये बनाना है आपको तो क्या करोगे आप? आपको जाना है अकाउंट्स इन्फो में, फिर लेज़र में, फिर क्रिएट में, और यहाँ पर बनाना है कैपिटल अकाउंट जो अंडर कैपिटल अकाउंट होगा। ठीक है, ये बन गया पहला लेज़र। दूसरा लेज़र कैसे बनाओगे? तो फिर वही सवाल आप पढ़ो कि 50,000 का माल नगद खरीदा। तो यहाँ पर 2 लेज़र कौन कौन से हैं? नगद मतलब कैश, वो है पहले से लेज़र, आपको बनाना नहीं पड़ेगा। और खरीदा मतलब परचेस, तो परचेस का लेज़र मैं बना लेता हूँ, परचेस अकाउंट जो अंडर परचेस अकाउंट होगा। डिटेल आप डालना चाहते हो तो जरूर डालिए इसके अंदर में। ये बन गया लेज़र। और टैली 9 में बनाना है तो सेम वैसे आपको बनाना पड़ेगा। पहले अकाउंट्स इन्फो में जाना, फिर लेज़र में जाना, फिर क्रिएट करके आपको बनाना है परचेस का लेज़र। ये लो बन गया। ठीक है, अब अगला सवाल, 30,000 का माल अनिल ट्रेडर्स से उधार खरीदा। तो यहाँ पर 2 है, एक उधार और एक खरीदा। तो खरीदा मैंने अभी जस्ट बनाया है परचेस के नाम से, तो दोबारा ये लेज़र बनाने की जरूरत नहीं है। अब क्या बनाना है मुझे? उधार। तो उधार का बनेगा नाम से, जिसका नाम है अनिल ट्रेडर्स। तो अनिल ट्रेडर्स का मुझे लेज़र बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ बना लेता हूँ अनिल ट्रेडर्स अकाउंट, और ये बनेगा सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि जिनसे हम माल को उधार खरीदते हैं वो सन्ड्री क्रेडिटर होते हैं, और जिनको उधार बेचते हैं वो सन्ड्री डेटर या सन्ड्री डेबिटर होते हैं। ठीक है, आप लोग सिस्टम बैठो। ठीक है, अगला देखो,
अब ये सेम चीज़ अगर आपको टैली 9 में बनाना है तो सेम जैसे मैंने बताया है वैसे बनेगा। इस तरीके से आप बना सकते हैं, इसको एक्सेप्ट करोगे तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। अब एक बनाते हैं सेल का। तो चौथा जो सवाल है इसमें लिखा हुआ है 80,000 का माल पेटीएम करके बेचा, मतलब आपको पेटीएम से पैसे मिले हैं इसके। ठीक है, बेचा को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स। और पेटीएम की जगह आपको क्या शब्द यूज़ करना है, बैंक। क्योंकि आप चाहे पेटीएम करो, फ़ोन पे करो, गूगल पे करो, अमेज़न पे करो, चेक दो, डीडी दो, बैंक में जमा करके आ जाओ, वो उसी अकाउंट में जाएगा पैसा। ऐसे ही होता है ना। तो जितने भी आपके पास अकाउंट है, 2 अकाउंट, 3 अकाउंट, उन सभी के बैंक अकाउंट आपको बनाना है। कैसे बनाओगे, तो यहाँ पर लिखना है बैंक अकाउंट। ठीक है, या ऐसा भी लिख सकते हो ABC बैंक अकाउंट, जो भी आपका बैंक का नाम होगा। बैंक अकाउंट के लिए आपको ग्रुप लेना है बैंक अकाउंट, ऐसे। अब बैंक अकाउंट आपने बनाया है तो बैंक अकाउंट का जो अकाउंट होल्डर है उसका नाम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद फिर अकाउंट नंबर आपको जरूर यहाँ लिखना चाहिए, IFSC कोड लिखना चाहिए इसके अंदर में। उसके बाद फिर स्विफ्ट कोड है, बैंक का नाम है, सब डालना है यहाँ पर, ब्रांच का नाम वगैरह लिखना है, एड्रेस भी लिखना है और उसको एक्सेप्ट कर लेना है इस तरीके से। ठीक है, और क्या लिखा है, बेचा, मतलब आपको सेल्स का भी लेजर बनाना है। इसमें और टैली के किसी भी वर्जन में कोई भी अंतर नहीं, जैसा मैं बनाता चला जा रहा हूँ इसी तरीके से आपको बनाना है। ये बना लिया। ठीक है, सेल्स का लेजर बनाने के बाद आइए अब एक पेमेंट का लेजर बनाते हैं कि 500 रुपये बिजली का बिल जमा किया, मतलब डिपॉजिट किया बिजली का बिल बिजली ऑफिस में जाकर। ठीक है, इसका मतलब ये हो रहा है। तो कैसे होगा इसका, तो यहाँ पर जो बिजली का बिल है ये हो गया एक लेज़र और दूसरा लेज़र हो गया कैश। तो कैश का लेज़र पहले से होता है, आपको बनाना है यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब जिनको देखो एक बार में समझ में नहीं आ रहा होगा, इसका वीडियो अभी आपका यूट्यूब में चला जाएगा, लिंक मैं आपको भेज दूंगा। उसको आप एक वीडियो को बार बार देखोगे तभी बनेगा ये। कल यहाँ आकर आप वीडियो देखोगे तो नहीं बनेगा, क्योंकि थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा तब जाके ये बनेगा। एक दिन में तो आएगा नहीं ये। मान लो 3 महीने का कोर्स है तो 3 महीने में कंप्लीट होगा कि एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा समय लगेगा उसमें। ठीक है, तो ये बनेगा आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या बोल रहा हूँ मैं, ऑफिस के जितने भी खर्च होते हैं वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। लेकिन अगर यही खर्च मेरे फैक्ट्री का होता, जहाँ पर वो सामान का प्रोडक्शन हो रहा है, माल का प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ पर वो बनाया जा रहा है उस माल को। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता, अगर ऐसा होता तो क्या होता कि मैं उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालता। पर ये फैक्ट्री का खर्च नहीं है, मेरे ऑफिस का खर्च है, इसलिए मैं इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालता चला जा रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, और बिल आपने कैसे पटाया है, कैसे जमा किया है, कैसे डिपॉजिट किया है, कैश में, तो कैश का हो गया। अब इन सभी को अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने जितना भी बिल बनाया है वो सब, जितना भी आपने लेज़र बनाया वो लेज़र सही बने कि नहीं बने, तो आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाना है, लेज़र को सेलेक्ट करना है। उसके बाद क्या दबाना है, कीबोर्ड से F5 को प्रेस करना है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ भैया, राइट साइड में देखो लिखा हुआ है लेज़र व्यू, इसी में आपको जाना है। शॉर्टकट इसका F5 है, माउस से क्लिक भी कर सकते हो इसके ऊपर में। तो फिर आपको जितने भी लेज़र बनाए होंगे वो किसके अंडर होंगे वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। ठीक है, एंट्री करते समय कई बार गलतियां होती हैं, मेरे से भी होती हैं, आपसे भी गलतियां होंगी। सुधारना चाहते हो तो यहाँ पर एक अल्टर का ऑप्शन होता है, इस अल्टर के ऑप्शन में जाकर उसको आप अल्टर कर सकते हो, मतलब उसको आप सुधार सकते हो किसी को भी। यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है, जैसे कैश अकाउंट में कैश बस लिखा हुआ है, आप अकाउंट शब्द जोड़ना चाहते हो उसमें तो आप जोड़ दीजिए, इसमें एंटर करते जाइए, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। और ये देखिए इसका नाम चेंज हो गया है। इलेक्ट्रिसिटी बिल को इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंसेस अकाउंट करना चाहते हो तो अल्टर में जाकर इलेक्ट्रिसिटी बिल को सिलेक्ट करना, इसका नाम आप यहाँ पर से चेंज कर देना इस तरीके से। कीबोर्ड से कंट्रोल और ए को प्रेस करोगे तो भी ये सेव हो जाएगा। ये देखो ये सेव हो गया नाम इसका। इस तरीके से आज आपने सीखा कि किस तरह से हम इसमें लेज़र बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है।